नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में पहले कई सवाल उठ रहे थे और आज भी कई सवाल ऐसे ही सामने हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन विवाद से जुड़े एक वीडियो ने मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार मामला पूर्व विधायक की गिरफ्तारी और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में है। जहां एक और विपक्ष से न्याय की लड़ाई बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष से कानून के दायरे में हुई कार्रवाई करार दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है और क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर दिखेगा? ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, इसमें पुलिस अपना काम कर रही है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम समझते हैं कि किसी को भी किसी का चरित्र हरण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से पिछले दिनों में जो देवभूमि में एक भूचाल लाने का प्रयास उन्होंने किया था, तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। जांच पड़ताल पुलिस उसमें कर रही है और जो भी उनको आवश्यकता लगेगी तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई करेगी। माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को ख़राब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसमें जो भी अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की घोषणा होने के बाद से लेकर अभी तक प्रदेश की जनता को ये नहीं पता कि सीबीआई जांच किस दिशा में जा रही है, किन बिंदुओं पर सीबीआई की जांच हो रही है। बड़े दिनों के बाद अब इस प्रकरण में एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी क्यों की गई है ये तो जांच एजेंसी बताएगी या सरकार बताएगी। लेकिन अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता वीआईपी की गिरफ्तारी चाहती है। वो वीआईपी कौन है, इस सवाल का जवाब भी जनता चाहती है। जब तक अंकिता भंडारी प्रकरण में बड़े रसूखदारों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता है, ये प्रदेश की जनता लगातार कह रही है। अब देखते हैं कि अंकिता भंडारी प्रकरण में मात्र सुरेश राठौर की गिरफ्तारी से जो है सरकार मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है या इसमें रसूखदारों की और जो वीआईपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी होती है। सच सामने लाया जाता है या नहीं लाया जाता, या मामले को दबाने के लिए ये प्रयास हो रहा है, अब ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। किस तरीके से अब आगे का जो रुख है वो रहने वाला है, क्योंकि बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई ये है कि इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश की राजनीति में कई तरीके के सवाल तैर रहे हैं और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उर्मिला सनवर आखिर कब गिरफ्तार होंगी, ये भी सवाल सामने आ रहा है। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। तो पूर्व विधायक की गिरफ्तारी से राजनीति गर्म हो गई है। न्याय की मांग बनाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चुनावी मंचों पर अब ये अंकिता भंडारी का मामला गूंजता हुआ नजर आएगा? 2027 विधानसभा में चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? और इसके अलावा सीबीआई जो है अंकिता भंडारी केस की जांच कर रही है। अंकिता केस में न्याय की लड़ाई है या फिर ये चुनावी लड़ाई बन जाएगी? तो अंकिता केस में एक्शन से सियासी तापमान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अंकिता प्रकरण में गिरफ्तारी से सियासत गर्म है। पूर्व विधायक पर कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक घमासान जारी है, बयानबाजियां लगातार हो रही हैं और गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी कई तरीके की बयानबाजियां नजर आ रही हैं। तो उत्तराखंड को झकझोर देने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रही है। मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड शुरू से ही प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। घटना के बाद जनता सड़कों पर उतरी, न्याय की मांग उठी और पूरे देश की नजरें इस मामले पर एक बार तो टिक गई थी। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की शिकायत पर एक जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें देहरादून पुलिस ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुरेश राठौर और एक अन्य महिला पर कथित सुनियोजित तरीके से ऑडियो वीडियो
तैयार कर भाजपा नेताओं, पार्टी की छवि धूमिल करने, सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने, संवेदनशील मामलों में वादी को फंसाने की साजिश रचने के आरोप हैं। तो अंकिता भंडारी केस में एक तरफ जहां सीबीआई की जांच हो रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसके बाद अब सियासत गर्म हो गई है, जिससे पर बातचीत करेंगे कि आखिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में क्या अब एक और बड़ा कदम यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा क्या है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत स्वागत संजीव जी आपका। आशीष सैनी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आशीष जी आपका भी। राकेश जानी जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी सर स्वागत। उमा सिसोदिया जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और लक्ष्मी बिजली वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत लक्ष्मी जी आपका भी। तो आशीष सैनी जी, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है विधायक की, तो क्या लग रहा है कि पुलिस सही दिशा में जा रही है? और विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, धीरे धीरे अब करके एक एक आदमी से पूछताछ होगी, गिरफ्तारियां होगी, सच भी सामने आ जाएगा, तो संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, कहावत है कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो पूरी स्टोरी थी, उसमें एक चीज का उल्लेख किया गया था कि उसमें कुछ वीआईपी हैं जिनके लिए उनको मजबूर किया गया था, और उस वीआईपी की जांच कहीं तक भी शुरू नहीं हो पाई थी। सुरेश राठौर के ऑडियो को सामने आने के बाद उसमें कुछ शंकाएं और कुछ चीजें जाहिर हुई जी। जनता के दबाव में राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। आज सीबीआई जांच के आदेश को दिए हुए भी 6 महीने हो गए हैं। अब जाकर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें सुरेश राठौर ने को जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये बताइए कि जब सीबीआई 6 महीने से जांच कर रही है, तो ये सुरेश राठौर को एसओजी पुलिस क्यों पकड़ रही है? क्या इस मामले में सबूत को छुपाने, दबाने और मामले की दिशा बदलने का एक प्रयास ना माना जाए? मैं कैसे मान लूं कि जब उस पर 2 आरोपियों के नाम आए तो एक आरोपी को तो राजस्थान भेज दिया और दूसरे आरोपी पर पूरी भाजपा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इससे बेहतर व्यक्ति तो इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। उसका जन्मदिन पूरे उत्तराखंड ने मनाया। तो हम यही कह रहे हैं कि जो मैंने बात कही कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी सीबीआई जांच करके न्याय दिलाने की बात थी, लेकिन किसी दूसरे को पकड़कर जिसने इसको उजागर किया है उसको पकड़कर जेल भेजकर आतंकित करके मामले का पटाक्षेप करने की तैयारी चल रही है। और दोनों संभावित आरोपियों के, मैं संभावित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभावित आरोपियों को बचाने का प्रयास चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का असली चेहरा सामने आया, जिसमें आरोपियों को बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, उसमें ये हद भी शामिल है। आज सीबीआई जांच का विषय होना चाहिए था आपकी डिबेट पे कि सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, और ये एसओजी सीबीआई जांच के बदले इनकी गिरफ्तारियां करके क्या खेल खेलना चाहती है, ये हम नहीं जानते। क्योंकि हमें राज्य सरकार पर और राज्य सरकार के जो राजनीतिक दबाव पुलिस पर है उस पर थोड़ी सी शंका रहती है। पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है, हम पुलिस पर भरोसा करते हैं और अन्य सब लोगों पर भरोसा करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं है कि अनुचित दबाव डालेगी या नहीं, इसीलिए हमारे सवाल खड़े हैं। दूसरी चीज क्या है जी? जब आपने उससे पहले उर्मिला सनावर को आपने अपने कार्यालय में बुलाया जो एसओजी ने, और उनसे तमाम सवाल पूछे और उनकी वीडियो फुटेज ले ली और ऑडियो फुटेज जितनी थी वो सब ले ली। ऑडियो फुटेज लेने के बाद आज 5 महीने बाद आपको याद आया कि नहीं, इसमें एक पूर्व विधायक भी है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन संबंधित व्यक्ति जिसका नाम इसमें आया है उसको ना तो गिरफ्तार किया गया, ना उससे पूछताछ की गई और ना ही उस पर कोई जांच की गई है जी। तो इसीलिए सारी प्रक्रिया सवाल के घेरे। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना आशीष जी कि भाई पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, क्योंकि पहले उन पर मुकदमा जो है वो तो दुष्यंत जी के रिपोर्ट पर किया गया था, शिकायत पर दुष्यंत गौतम जी ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी, तो पुलिस का यही कहना है कि उन पर कार्रवाई हुई थी, उनकी शिकायत थी, तो उसी आधार पर कार्रवाई हुई है। तो संजीव सर, मेरा सचिन जी यही तो सवाल है कि दुष्यंत गौतम जिन पर आरोप लगा उनकी एफआईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन जो लोग बाकी, जो अंकिता भंडारी जिसके हत्याकांड में 3 लोग जेल में मौजूद हैं, बंद हैं आज भी, उनके मामले में जो वीआईपी की जांच है वो कहाँ है? क्या इसी पुलिस के पास फुर्सत नहीं है कि उसकी भी जांच कर ले? दुष्यंत गौतम ने शिकायत लिख दी तो आपको 5 महीने याद आया, 5 महीने बाद और आपने उठा लिया। यानी आप क्या मजाक चला रखा है? एक छोटा सा व्यक्ति जो टीवी सीरियल देखता है, जो इस तरह के अपराधों पर बने होते हैं बहुत सारे, वो भी समझ सकता है कि इसमें क्या घालमेल चल रहा है। यानी इस तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है।
और ना ही राज्य के मुख्यमंत्री ने, ना ही राज्य के किसी बड़े नेता ने या राज्य सरकार ने कोई स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं रखा है। हम ये कह रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी का देखिए केस चल उसमें ना रहा था, जिसमें आशीष VIP जी, वाला एंगल सीबीआई छुपा हुआ द्वारा था। गिरफ्तार न हाँ। किए जाने के कुछ कारण भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई को मूल रूप से अंकिता भंडारी और उसके वीआईपी एंगल की जांच सौंपी है ना। अभी सुरेश राठौर वाला प्रकरण तो उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, और उसमें यह भी कहा गया कि सुरेश राठौर के खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग और फर्जी ऑडियो का जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है अभी, वो वाला मामला। तो जिसकी एंगल की जांच कर रहे हैं वो वहां तक अब चल रही है। तो सचिन जी, बिल्कुल, जो आपने तो मेरी बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई और अच्छे ढंग से कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, यानी जो मामला था वो तो उठा के एक तरफ रख दिया, बस दुष्यंत गौतम की इज्जत खराब हो गई तो बस उसकी शिकायत पर कार्रवाई होने में उठापटक शुरू हो गई। इसी की आड़ में फिर ये गवाहों को दबाने और डराने का काम कर रहे हैं। जो गवाह है और मुखबिर है और जिसने इस बात को लीक किया है, उसके पीछे तो सब लोग पड़ गए, लेकिन जो षड्यंत्र करता है, जिसने सारा काम किया है, उसको बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। ठीक है संजीव वर्मा जी, अब सवाल यही है कि सीबीआई को गिरफ्तारी किसकी करनी चाहिए, किससे पूछताछ करनी चाहिए भाई? उर्मिला सनवर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच जो ऑडियो वीडियोस वायरल हुए हैं, उन्हीं से तो खुलासा हुआ है कि कौन वीआईपी है, कौन नहीं है। इन बातों का तो जो सुराग है वही लोगों से मिलेगा, और उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। तो क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। सचिन जी, देखिए, सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से गंभीर है इस मामले में, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जब जब जो भी मांग बेटी अंकिता के परिजनों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा सरकार से की गई, उनकी मांगों को माना गया और उसी के अनुरूप पूरी कार्रवाई हुई। डे वन से हम इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि किसी भी अपराधी को, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा, और उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तीनों जो आरोपी हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्हें उम्र कैद हो चुकी है, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं, और उसके बाद भी आप देखें, जो कांग्रेस पार्टी और लगातार तमाम विपक्ष, जिनको केवल और केवल इस मुद्दे में, इसमें बेटी अंकिता हत्याकांड में केवल और केवल राजनीति करनी है, वो केवल और केवल राजनीति का एंगल बार बार इसमें तलाशते रहते हैं। पहले बोलते थे एसआईटी जांच कराओ, एसआईटी जांच ऑलरेडी हम पहले ही डिप्यूट कर चुके थे। उसके बाद सीबीआई जांच की इन्होंने मांग करी। हमने बेटी अंकिता के जो परिजन हैं, उनके अभिभावकों के और परिजनों के जो डिमांड थी, उसके तहत हमने सीबीआई जांच भी इसमें बिठा दी। अब सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, और आप जो एक गवाहों का बदलवाते रहिए, गवाहों को प्रभावित करते रहिए। जो एक वीआईपी आप लोग बार बार एक वीआईपी का चर्चा करते हैं, तो सीबीआई को भी फ्री हैंड दे रखा है कि अगर आपको कोई वीआईपी वाला कोई एंगल इसमें दिखता है तो आप फ्री हैंड जांच करें, इसमें क्या आपत्ति है। अब आपको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं, न न्यायपालिका पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है, ना ईडी पर विश्वास है। आपको केवल और केवल हर मामले के ऊपर राजनीति करनी है। क्यों भूल जाती है कांग्रेस पार्टी? इन्होंने आज तक, इनके जिस समय सरकारें थी, इतने बड़े बड़े जघन्य हत्याकांड हुए, उस समय भावरी कांड की बात क्यों नहीं करते, नैना सानी की बात क्यों नहीं करते, जैनी की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं, एक अखलाक की मृत्यु होती है, पूरा देश आप सर के ऊपर उठा लेते हैं। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या होती है, वो बाप बेटे दोनों एक साथ मिलकर उसकी नरशंस हत्या करते हैं। विकास नगर में हत्या होती है, आपके मुंह में दही जम गई है।
आपने आप अरे दही नहीं आपके जमी मुंह में दही जम आपकी गई है। आंखों में एक दही जम गई है। आपके एक दिमाग शब्द में भी जो आपके मुंह से गोबर निकला का नहीं लेप है हो रखा है, और उससे आपको एक दिखाई नहीं शब्द दे भी रहा है। आपके मुंह से निकला नहीं है। आपको लगता है हल्द्वानी कि की आप- घटना होती आपको है लगता है जहां कि पर चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीतकर आप लोगों की जहां हत्या आपके करने विधायक लगेंगे, ये जहां कभी आपके स्वीकार नहीं विधायक होगा। ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं पत्थरबाजों की, गोलीबाजों की, और यहाँ जो पुलिस लोग सरकार ढाल अतिक्रमण कर बनकर रहे खड़ी हैं है। उनकी ढाल बन के खड़े हो ठीक है जाते हैं। संजीव जी, मैं यहाँ- आपकी अपनी बात रख दी, मैं यहाँ जरा पर- पहले के यहाँ कमेंट पर सबसे एक ले लेता हिंदू हूँ। की हत्या ठीक होती है ध्यानी जी, आप बताइए। और आप पूरी तरह मौन एक हो मिनट जाते सर, हैं। अब पूरा शर्म मसला ये है, कीजिए, एक मिनट, पूरी जनता वर्मा देख जी, एक रही है मिनट, मैं आऊंगा कि सर आप आपके पास। सनातन विरोध के नाम पर जी। जिस तरह से सनातन आप पर जघन्य वर्मा जी, एक जिस तरह से मिनट। सनातन जघन्य काम कर वर्मा जी, रहे एक हैं, संजीव जिस सर, तरह एक से मिनट। जघन्य काम कर रहे हैं, लोग आपको तो देख आपने- रहे हैं आपने और जो रविदास आपकी आचार्य जिहादी को मानसिकता हिंदू बच्चों जिहादी की- मानसिकता है ठीक है, एक मिनट उसका सर, परिणाम संजीव भी जी, आपको जस्ट 2027 आप सत्ताधारी के पक्ष चुनाव से में हैं, भुगतना हमने पड़ेगा। सुनने की अच्छा, भी एक बात बात बताइए की। ध्यानी जी, आप बताइए, जब सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, अभी आशीष जी भी कह रहे हैं भाई पुलिस उनको गिरफ्तार कर क्या बचा रही है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नहीं भाई हमें तो अपनी पुलिस पर पूरा विश्वास है। जब आरोप लगे और ऑडियोज वायरल हुए तो तभी सुरेश राठौर ने आकर कहा कि ये तो एआई से बनाए हुए वीडियोस हैं या ऑडियोज हैं, तो पुलिस अब उनकी जांच कर रही है और उसके आधार पर ही सीबीआई उन चीज़ों को देखेगी कि जांच में क्या सामने आया। इसके अलावा कैमरों की निगरानी में 7 घंटे तक भाई सुरेश राठौर से पूछताछ पुलिस कर चुकी है और उर्मिला सनवर से कर चुकी है, तो क्या उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है? सचिन जी, अंकिता भंडारी केस में डे 1 से सरकार जो है अपना विश्वास नहीं जता पाई लोगों पे। आज उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने एसआईटी की मांग की तो हमने एसआईटी कर दी। उनकी मांग तो डे 1 से सीबीआई की थी, लेकिन आपने चीज़ों को ऐसा मैनिपुलेट किया कि आपने एसआईटी जांच में 3 आदमियों को 3 बच्चों को जो है आजीवन कारावास दिया जाए और उसके बाद चुप हो गए। सीबीआई जांच कहाँ से शुरू हुई? सीबीआई जांच जो है उर्मिला सनावर जब 18 दिसंबर को उसने ऑडियो वायरल किए थे, उसके बाद ही जब लोगों में आक्रोश आया, लोगों ने जब प्रेशर डाला, उसके बाद उसकी आप लोग मांग कर रहे थे तो वो हो गया ना। सीबीआई जांच हो अब ये गई तो है नहीं कि आज ही, अब जैसे आशीष जी कह रहे हैं भाई क्या किया सीबीआई ने, अभी बता दो, आज ही बता दो, तो बिल्कुल सही पूछ रहे हो भी। नहीं इतना जल्दी कैसे कह सकते हैं आप लोग? आज इतना बड़ा केस वीआईपी देखो, को भी सवाल ढूंढना तो है, उठ रहे तथ्य हैं भी हैं। सचिन जी, सवाल तो उठेंगे जी। सवाल ये उठेंगे कि अगर सीबीआई 18 दिसंबर को उर्मिला सनावर ने ऑडियो वायरल कर लिया था, उसके बाद चलो सीबीआई जांच की संस्तुति हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने कर दी, तो आज ये उस सीबीआई जांच की इंक्वायरी के आधार पर उनका अरेस्ट होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये गिरफ्तारी किस पे हुई है? दुष्यंत गौतम जी ने जो एफआईआर की उनके केस में, उसमें उसी समय तो हमारे आरती गौड़ ने भी उनके खिलाफ कर रखी थी। उनका तो कोई एफआईआर में कोई नाम ही नहीं आया अभी तक। दोनों ने साथ की थी ये चीजें। तो सरकार जो है, हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार को जब इतना तो पता होना चाहिए कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, हमारी एक बेटी की उसमें जान गई है, पूरा उत्तराखंड उससे जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आप उसको स्टेज पे ला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और एक आरोपी का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि सर साक्ष्यों की प्रामाणिकता पर भी और जो और फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ही तो गिरफ्तारी होगी ना सीबीआई उनको निर्दोष साबित कर देना, उसके बाद आपने सिर में बिठा अभी लीजिए। तो जब जांच चल रही है तो निर्दोष कैसे घोषित कर तो दिया जाएगा? सीबीआई तब तक इंतजार कर लेते ना, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी जब आरोपी है। अब आप मुझे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नहीं, जब कल उनके ऊपर अलग डेफेमेशन के या छवि खराब करने के, पार्टी नेताओं को ब्लैकमेल करने के, इस तरीके के गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या पुलिस अपनी कार्रवाई भी ना करे? तो उर्मिला सनावर भी है, उर्मिला सनावर क्यों अरेस्ट नहीं हुई अभी तक? उर्मिला सनावर नहीं तो वही वायरल तो हम किए पूछ हैं। रहे हैं, हम तो पूछ तो रहे हैं उर्मिला बात सनावर को कि पहले उर्मिला सनावर कब गिरफ्तार उर्मिला सनावर आपको धमकी दे रही थी कि मेरे पास बड़े नेताओं की वीडियोस हैं, ये हैं, सो हैं, आज तक क्यों नहीं सामने बोला आपने? इसका मतलब कुछ ना कुछ डर है। एक जो है बाबा उनको साथ लेके जो है चंडीगढ़, कभी हरिद्वार, कभी दिल्ली घूम रहे हैं, वो सब क्या था वो ड्रामा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कल आपने एक इंसिडेंट देखा होगा विकास नगर में जी, आरोपी के घर में सीधा बिना सोचे समझे जो है बुलडोजर चला दिया। क्या ये हमारे आरती उतारनी चाहिए थी? नहीं, उसकी आरती उतारनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं, हम खुद क्या मांग करना कर रहे हैं चाहिए कि न्याय, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन आपने बुलडोजर जो चलाया, क्या कहीं हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है? उस घर में उसके बाप भी रहता होगा, माँ भी रहती होगी, बच्चे भी रहते होंगे, और अगर आपने वहां बुलडोजर चलाया तो देहरादून के अंदर पिछले महीने 2-3 महीने के अंदर 7 से 8 हत्याएं हुई हैं। कितने आपने बुलडोजर चलाया? अंकिता भंडारी के केस में केवल आपने अंकिता के रूम पे बुलडोजर चलाया, पूरा बेनेंद्र को आप नाश मार देते, तब तो हम मानते आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है ये टोटली सस्पिशियस है, और डे 1 से इसलिए अंकिता भंडारी केस में लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। आज सीबीआई की इंक्वायरी पे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सीबीआई का क्या रिजल्ट आएगा, सबको पता है क्या होने वाला है यहाँ पे।
इस तरह का इन्होंने माहौल, जिस तरह से आदर सत्कार कर रहे हैं उनका आरोपियों का, एक तरफ आप आरोपियों का बुलडोजर चला रहे हैं, दूसरी तरफ आपको स्टेज में माला पहना रहे हैं। क्या दोगलापन है आपका ये? तो पुलिस यहाँ पर बचा रही है सुरेश राठौर को और सरकार बचा रही है, वीवीआईपी को बचा रही है। बिल्कुल सरकार का संरक्षण है और सरकार के संरक्षण में ही पुलिस काम कर रही है। ठीक है उमा जी, आपको क्या लगता है कि भाई गिरफ्तारी करना, सीबीआई भी तो तथ्यों पर आधारित गिरफ्तारी करेगी ना? जब सुरेश राठौर ने खुद ये कह दिया जो ऑडियोज बनाए गए हैं वो डीप फेक वीडियोज हैं या इसे जनरेटेड हैं, तो उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से सुरेश राठौर जी को गिरफ्तार किया गया, चुनावी साल है और चुनावी साल में बीजेपी, मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी अपने जो वीआईपी हैं, जो भी सो कॉल्ड वीआईपी हैं बीजेपी के, जिसको कि पूरा प्रदेश जानना चाहती है, उनकी छवि को बिल्कुल पाक साफ रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि, और आप देखिएगा कि सीबीआई जांच की रिपोर्ट चुनाव तक आएगी भी नहीं। इतना 6 महीने ऑलरेडी सीबीआई की जांच होते होते हो गए हैं और अगले 6 महीने 8 महीने जब तक हमारे चुनाव का टाइम है तब तक सीबीआई की जांच नहीं आएगी। और इनको जो आज पूर्व एमएलए जो राठौर जी, जो जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी गिरफ्तारी के पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था, ये व्यक्ति गलत ऑडियो दिखा रहा था, ये व्यक्ति पार्टी के बड़े नेताओं को अपने मतलब ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ नेगेटिविटी कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने गिरफ्तार किया। आप ये मैं कहती हूँ, मैं सुरेश राठौर को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, उन्होंने वाकई में ब्लैकमेलिंग के हिसाब से किया, वरना ये जो ऑडियो ये 4 साल बाद 3 साल बाद जो ये लोग निकाल के लेकर आए हैं बाहर, ये ऑडियो अंकिता भंडारी के टाइम ही आ जाने चाहिए थे, जिस समय जब अंकिता भंडारी का केस स्टार्ट हुआ था और हम और आप लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, तब ये लोग ये ऑडियो लेकर नहीं आए। इन्होंने भी सही टाइमिंग देखी और तब इन्होंने ऑडियो बाहर निकाला। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक उन्होंने गलती की, सुरेश राठौर ने, कि उन्होंने टाइम से ऑडियो नहीं निकाला और कहीं ना कहीं उन्होंने इसका ये लेने मतलब इसका माइलेज लेने का प्रयास किया कि मैं ऐसे टाइम पे वीडियो निकालूंगा जिस समय कि मैं पूरी पार्टी को अपने चरणों में झुका दूंगा। मैं इस बात को मानती हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें शामिल थे। लेकिन क्या एक चोर दूसरे बड़े चोर को फंसाने की, अगर मैं कहूँ, बात कर रहा है या दूसरे बड़े चोर के बारे में बता रहा है, तो क्या दूसरा बड़ा चोर जो है वो जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा कि भैया इस चोर ने बोला है कि भाई ये चोर बड़ा है? मेरा कहने का मतलब है कि सुरेश राठौर गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन जो वीआईपी है वो तो और भी ज्यादा गलत है। तो हमें कम से कम उस छोटे चोर की बात तो मान लेनी चाहिए कि जो बड़ा चोर है उसको तो आप पकड़िए। ठीक है, लक्ष्मी जी से बात करते हैं। लक्ष्मी जी, इस समय वीआईपी का नाम जानना चाहता है और वीआईपी के गले में मालाएं डाल के जिस तरीके से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े आप नारे देते हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तराखंड में बेटियों की दुर्दशा कर रखी है, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि आगामी चुनाव में हमारे प्रदेश की महिलाएं आपको माफ ठीक है। लक्ष्मी बिष्ट जी, अब ये बताइए, गिरफ्तारी हो रही है तो जो उन पर पहले से मुकदमे हैं, एक्सटॉर्शन के हैं या कॉन्स्पिरेसी के हैं या और तमाम चीज़ों को, पार्टी की छवि खराब करना, ब्लैकमेलिंग, धमकाना, इस तरीके की जो चीज़ें थी उन पर मुकदमा लिखवाया गया था, उनके मुताबिक गिरफ्तारी हो रही है, या जैसा विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि भाई कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिश हो रही है और सीबीआई क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है उनको, ये गिरफ्तारी लोकल पुलिस के द्वारा क्यों की गई? सचिन, देखिए, पहले तो जिस मुद्दे पे ये डिबेट हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक लड़की को जो है, एक बच्ची को जो है, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके बावजूद आप ये सोचिए कि सारी पार्टियां उस पे जो है एक राजनीतिक उसको मुद्दा बना रही है। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि अगर राठौर को आज गिरफ्तार किया जा रहा है और उस पे पहले से भी कोई केस है तो उनको पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात है कि उर्मिला सनावर आज भी बाहर है। भाई ऐसा क्या है कि इतने साल बाद आप सबूत देते हैं, उसके बाद ये प्री प्लानिंग से सबूत देते हैं, चुनावी साल है, अब जाके जब इतना पब्लिक में हल्ला होता है, उसके बाद जो है सीबीआई जांच की बात उठती है, तब जाके सीबीआई की संस्तुति मिलती है। उसके बावजूद भी आए दिन हम लोग देख रहे हैं रोज फेसबुक में क्या ड्रामा, एक बच्ची के मामले में क्या ड्रामा सबने लगा रखा है। मतलब हर कोई उसी के नाम से राजनीति करना चाह रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक मुझे कोई भी पार्टी हो उनकी वजह से लगता है। एक तरफ उर्मिला अगर इतना सही बात कर रही है तो सबसे पहले उसको पकड़ के लाइए ना, उसको बताइए कि सबको सार्वजनिक करे उसके पास क्या क्या है जी।
ये कभी नाटकीय तौर पे वो उसको कोई बाबा उठा के ले आते हैं, कभी उसको कहीं से क्लीन चिट मिलती है, कभी वो कहती है कि वो उसकी बंद कर दी जाती है। तो मतलब आज तक मेरे तो ये समझ में नहीं आया सचिन कि ये चल क्या रहा है। मतलब हर जगह देखो तो इस पर ड्रामे चल रहे। आरती गौड़ जो है उसने कब से बोला है कि वो भी सीबीआई की मांग कर रही है। यहाँ अगर हम वीआईपी को बचाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद इतना लंबा इसको खींच रहे हैं। देखिए, अगर वीआईपी है तो नाम सामने आना चाहिए। अगर उर्मिला सनावर इस बात को बोल रही है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी कीजिए। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं उस बात को भी कहीं ना कहीं रखना चाहता हूं। मुझे एक ब्रेक पर भी जाना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात पर का जिक्र होगा कि उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इसके पीछे भी ये दलील है कि उर्मिला सनावर तो पुलिस को कोऑपरेट कर रही है, उसके पास जितने ऑडियो वीडियोज हैं वो सब पुलिस को दे रही है। पुलिस जब बुलाती है पूछताछ के लिए आती है। और इसके पीछे क्या उर्मिला सनावर को कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे से सुरेश राठौर ही किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे हों? ये एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटें। तो पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सुरेश राठौर की गिरफ्तारी तो हो गई है, उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है? हालांकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि वो किस तरीके से जांच में सहयोग कर रही है। तो वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, अब सवाल देखिए, आशीष जी भी पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए वीआईपी का नाम, तो ये खुलासा कब तक हो जाएगा वीआईपी के नाम का? क्योंकि अभी कुछ कह रहे थे कि भाई एक नेता था जिसका नाम था, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया, एक को आपने जेल में डाल दिया, और एक अभी जो बचे हैं उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सर एक मिनट दोबारा बोल दीजिए, हम डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है तो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भाई एक तरफ तो आप लोगों ने एक बड़े नेता का तो ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से, दूसरे का जिन पर आरोप लग रहा है और उनको जेल में डाल दिया गया, और उसके अलावा अब कहीं ना कहीं वीआईपी एंगल पर जो जांच हो रही है वो अब तक पहुंची नहीं है, जहाँ पहुंचनी चाहिए। विपक्ष के ऐसा आरोप है। सचिन जी देखिए, पहली बात तो विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। जी जी, विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। विपक्ष के पास आज की तारीख में बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके कोई एजेंडा नहीं है, और एक तरह से पूरी तरह से खाली हाथ। और उनको ले देकर उस कराहती होगी इस बेटी की आत्मा भी कि मेरी मौत के ऊपर भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं सोचता शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जिनके पास, अरे राजनीति करनी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, अन्य मुद्दों के ऊपर राजनीति करो ना। जहां सचिन जी देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, किसके ऊपर तो विश्वास करो। संजीव वर्मा जी, रात को भी आपकी अदालत खुल जाती किसी केस में, किसी के ऊपर तो आप विश्वास रात को भी आप अदालत खोल देते हैं। आज 6 महीने हो गए सीबीआई अपडेट तो देते हैं। हाँ, रात के समय, हम मुद्दा बना रहे हैं। रात के समय न्याय, आपने एक बार आवाज उठाई। मेरे भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस के टाइम पे होता था, जब वो अफजल की फांसी रुकवाने के लिए भी रात को अदालतें खोल देते थे। आप कहीं पे घुमा फिरा के फिर आप कांग्रेस पे चले जाते हो। और आप अपना वक्तव्य दीजिए ना। घर घर से अफजल निकलेगा, वो भी आपके समय पे होती थी, आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के समय पे होती थी। 6% सर्वाधिकार मुसलमानों का होगा, वो भी कांग्रेस के समय होता था। हम तो सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं। बस यही झूठ बचा इनके बात करने के लिए। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम मातृशक्ति के सम्मान की बात करते हैं। मातृशक्ति के सम्मान को, उमा जी, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, बीच में बोलेंगी तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात सर एक एक करके, उसके बाद आशीष जी सवाल पूछेंगे। घूम फिर के हिंदू मुस्लिम बस नहीं तो आप भी धर्म पढ़ो। अरे आप भी कर लीजिए ना धर्म परिवर्तन, आप भी धर्म परिवर्तन कर लीजिए ना। हिंदू नहीं थी। नहीं, एक एक करके सर, एक एक। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्या आपकी आत्मा अंकिता भंडारी के उसमें आपकी आत्मा? अरे उत्तराखंड के लोगों को बुचर बोलती हैं आप, उत्तराखंड के लोगों को बुचर बोलती हैं, उत्तराखंड के लोग बुचर हैं, उत्तराखंड के लोग कसाई हैं क्या? उत्तराखंड के लोग बुचर हैं क्या?
आपने बोला, आप इस तरह का बयान देती हैं, आप जस्टिफाई को, आप जिहाद को जस्टिफाई करती हैं, आप जिहाद को जस्टिफाई करती हैं। जिहाद कहाँ से इसमें आ गया? आप जिहाद को जस्टिफाई करती हैं, इसमें जिहाद कहाँ से आ गया? हम अंकिता भंडारी को डिस्कस कर रहे हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी की बात कीजिए। विरोधी हैं, आप विरोधी हैं, आप सनातन की विरोधी हैं, इसीलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं बहुत बढ़िया नहीं, मैं आपकी मानसिकता जाहिर कर रहा हूँ। एक मिनट सर, अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैं आऊंगा सर आपके पास। मानसिकता है। एक मिनट सर, लड़की मारी गई और आशीष जी, आशीष जी अब एक मिनट, संजीव जी आप उनके बात का जवाब देना अभी। संजीव जी एक मिनट, संजीव जी आप उनकी बात का जवाब देना। आशीष जी कार्रवाई हमारी सरकार में के द्वारा होनी चाहिए थी, डे 1 से हो रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। ठीक है आशीष जी, आशीष जी जब पारदर्शिता के साथ हो रही है, अब जरा सुन लीजिए। आप पहनाते हो हत्यारोपियों को, एक मिनट सर, जो लोग हाँ बोलिए, जो लोग आशीष जी बोलिए। ब्लडेड मर्डर कर रहे हैं, आप लोग उनको माला पहनाने के लिए। संजीव जी जस्ट अ मिनट, लिसन टू हिम, शर्म नहीं आती लिसन टू हिम। आपने थोड़ा मसाला सुन लीजिए। आपने जो बात कही है उसमें मैं एक मिनट मैम, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हाँ आशीष जी, 1 मिनट का समय दीजिए। जी बोलिए आशीष जी, बिल्कुल बोलिए, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता से सारी जांच हुई है। मैं इस बात से बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पूरी पारदर्शिता थी, पूरी पारदर्शिता से बाकायदा बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट आती है, बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य एक बुलडोजर बुलाती है और जहां सबूत थे उस कमरे को तोड़ दिया जाता है। पूरी पारदर्शिता के साथ वीआईपी कौन है इस बारे में बिल्कुल छुपाने का काम किया गया। 3 आरोपी जो सामने से थे, जो उस होटल से जुड़े हुए थे, उनके मालिक थे, उनको पकड़कर जेल भेज दिया गया। पूरी पारदर्शिता के साथ दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाते हुए पूरे प्रदेश को यह संदेश दिया गया कि हम आरोपियों के साथ खड़े हैं, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सनातन के नाम पर भाजपा को वोट दोगे और हम आरोपियों को बचाने का काम करेंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ सबूत छुपाने के उद्देश्य से, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, इस सरकार ने पुलिस पर आरोप लगाया। जब जांच सीबीआई कर रही है तो राज्य की एक अलग पुलिस जाकर दुष्यंत गौतम की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, जो जिसमें एक सुरागकर्ता के रूप में मौजूद है पूर्व विधायक, जिसने अपनी पत्नी से बात करते हुए कहा कि दुष्यंत गौतम और दूसरा अजय कुमार इसमें मुख्य आरोपी है, उस बात पर जांच करने के लिए सीबीआई बिठाई। लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ गवाहों को धमकाने, दबाने और उनका मूड अपने हिसाब से बदलने का काम चल रहा है। तो सचिन जी मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, सब पूरी पारदर्शिता है। ये तो जो सीन इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुरानी फिल्मों में विलेन किया करते थे, सबको मालूम है। और अब दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने कहा सनातन का विषय लिया। सनातन के एक शंकराचार्य हैं जो हमारे पूजनीय है, स्वामी प्रयागराज के घाट पर घसीटने का काम किया। इतने बड़े सनातनी है, इतने बड़े सनातनी है कि गाय को काटने के लिए 14 साल की आयु सीमा निर्धारित कर दी कि गाय काटिए और खाइए, हम हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। इतने बड़े सनातनी है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल और रशिया भेज रहे हैं मरने के लिए, मजदूरी के नाम पर, काम के नाम पर ले जा रहे हैं, मार रहे हैं। अरे तुम्हारी प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का पर्स मारे गए, फिलिस्तीन का पर्स लटका के जाती है, भूल जाते हो क्या? तक भी नहीं निकली इनके प्रधानमंत्री से, इनके टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं निकला। और मैं आपकी आलोचना करते हुए कहता हूं, आपको याद दिला रहा हूं एक केस, तुलसी प्रजापति जो आसाराम केस में गवाह थे, जिसमें 24 लोग गवाह के रूप में मारे गए थे। मुझे पूरी आशंका है कि इस केस में जो भी आदमी गवाही देने का, सुराग देने का या जानकारी देने का काम करेगा, उसे या तो मार डाला जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा झूठे मुकदमे करके। ठीक है, काम चल रहा है। ठीक है, ध्यानी जी एक बात बताइए, जब एजेंसियां जांच कर रही हैं, एक तरफ तो आशीष जी कह रहे हैं नहीं भाई हमें पुलिस पर भरोसा है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, अब वो सिफारिश भी हो गई, तो अब थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए ना, धीरे धीरे काम हो तो रहा है। सर कितना वेट एंड वॉच हमें आप बता दीजिए। सर एकदम से तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे नहीं, आप देखो। और सर एक चरित्र सामने आ रहा है। सचिन जी पहले ये चुप हो जाए, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तब आप आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, आप दबाने की कोशिश मत कीजिए, आपको नहीं बोलना दिया जाएगा बिल्कुल भी। संजीव जी देखिए, संजीव जी आपको मैं आवाज नहीं निकालने दूंगा। संजीव जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव जी एक मिनट ध्यान रखिए आप। संजीव जी
राजनीति करना एक एक करके संजीव जी, एक मिनट, आप बोलिए ध्यानी जी, दोगला चेहरा इनका सामने आ रहा है। कितना समय चाहिए बता दीजिए। आपको मैं सच्चाई बताऊं, मैंने खुद 6 तारीख को, ठीक है आशीष जी, जरा मैंने सुनिए। खुद 6 तारीख को उर्मिला सनावर के खिलाफ, आपके बगल में यहाँ पे नेहरू कॉलोनी थाना है, मैंने खुद मेरे लिए उन्होंने कुछ फेसबुक में कुछ ऐसे आपत्तिजनक बातें लिखी थी। और ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर अंदर की मेरे पास तथ्य के साथ में मैं बोल रहा हूं, 18 तारीख दिसंबर को उर्मिला सनावर ने अपना ऑडियो रिलीज किया था। उससे पहले उसने ऑडियो कांग्रेस को भेजा था दिल्ली में, किसी महिला को। उस महिला ने 15 तारीख को वीडियो जो है आरती गौड़ को दिया। वो चीज सीबीआई को कवर हो चुकी है। और उसमें क्या डिमांड की गई थी? उसमें डिमांड ये की गई थी कि मुझे जो है कांग्रेस का पट्टा डाल दो, मुझे कोई किसी आयोग में बना दो वहां पे, और उसके बाद हम 27 के चुनाव में जो है बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। तो सर यही तो बात अब पुलिस प्रशासन भी कह रहा है। ये बातें हुई हाँ, पुलिस प्रशासन भी तो यही कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो राजनीतिक मंशा के अनुरूप ये पूरी कहानी घड़ी जा रही हो। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं। तो पुलिस भी तो यही कह रही है। उर्मिला सनावर को पकड़िए, सीबीआई आज तक क्या कर रही है? सीबीआई के सर जब पुलिस उनसे पहले ही पूछताछ कर चुनाव का चुकी इंतजार है। कर रहे हैं, आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, उससे 1 महीने पहले, क्योंकि हर बार ऐसे ही हुआ है, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, सब ऐसे ही चल रहा है ये चीजें। तो यही आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका रिजल्ट भी हमने अपने पेपर में देंगे। पहलगाम से लेके जितनी घटनाएं हम तो इनका दोगला चेहरा ये देख रहे हैं कि मैंने बुलडोजर के ऊपर उंगली उठाई थी कि बुलडोजर अगर आप चलाते हैं तो वो सबके लिए होना चाहिए ना वो कानून, केवल एक धर्म विशेष के लिए क्यों? हम भी नहीं मानते, उन्होंने गलत काम किया, उनको नहीं बुलडोजर तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने तो रिजोर्ट पर बुलडोजर चला दिया था। अंकिता भंडारी की केवल कांग्रेस में चलाया, केवल तथ्य जो वहां पे सबूत है उन सबूतों को नष्ट करने के लिए चलाया। ये दुनिया जान रही है। इनकी हैसियत दिखा दी जाएगी 27 में कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सब दुनिया देख रही है इनको। ठीक है उमा जी आप बोलिए। देखिए मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों चोर हैं। ना राठौर जी दूध के धुले हैं और ना वीआईपी महोदय दूध के धुले हैं, ना बीजेपी दूध की धुली है। एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, एक ब्लैकमेलर है। उसको उनके हाथ में एक ऑडियो आया तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं विपक्षी को देंगे, वहाँ हम कोई बड़ा पद पालेंगे। तो दोनों चोर हैं, लेकिन सिर्फ छोटे चोर को आपने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया और जो बड़ा चोर है उसके गले में आप मालाएं डाल के उसको आप स्टेज पे आप उसको इज्जत के साथ उसको पेश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों ही चोरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दोनों ही चोर एक्सपोज होने चाहिए और दोनों ही चोरों को सजा मिलनी चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए इस बात की कि जब तुम्हारे पास सबूत थे तो तुम 3 साल बाद लेकर क्यों आए, और उसको सजा मिलनी चाहिए इस बात की क्योंकि छोटे चोर के पास सबूत थे और तुम वाकई में तुमने उस बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश की और तुम वीआईपी हो जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो भूचाल आया है और उस बच्ची की हत्या हुई है, उनको भी फांसी पे लटका देना चाहिए। तो दोनों ही चोर हैं। बीजेपी जो पार्टी है पूरी तरह से चोरों से घिरी हुई है और हमारे जो प्रवक्ता मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें ना तो आर्मी वालों के सामने रिस्पेक्ट है, ना इनको किसी महिला की रिस्पेक्ट है। जो भी शब्द इनके मुंह में आते हैं संजीव भाई आप वही बोल देते हैं। कम से कम स्टेज पर यहाँ पे असंसदीय शब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी छोटी बहन हो और आपके भाई हैं, आप अगर आर्मी की और आप अगर महिलाओं की के लोगों को बुचर बोलेंगी, उत्तराखंड के लोगों को कसाई बोलेंगी, है ना? वो आपको बोला होगा, बाकी को नहीं बोला। वो आपको बोला, वो कह रहे हैं आशीष जी। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं? आपको बोला है? बोला वो आपको बोला था, उत्तराखंड की जनता को नहीं बोला, वो बीजेपी वालों को बोला हुआ। इनका बयान में हम भी उत्तराखंड में रहते हैं, हमें तो कभी नहीं कहा। आशीष जी देखो बोल रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, लेके आऊंगा। लक्ष्मी जी ये बात कैसे तय हो गई कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनवर के पास वो सब जानकारियां हैं जिसमें ये पता लगेगा कि भाई वीआईपी कौन था? ये साबित कैसे हो गया? क्या उन ऑडियोज और वीडियोस के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उर्मिला सनवर और सुरेश राठौर के पास वो जानकारियां हैं जो वीआईपी तक पहुंच सकती है? ये साबित हो गया क्या अभी? सचिन देखिए साबित बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देखिए हमारी इंटेलिजेंस अगर अपना काम सही से करे और टाइम पे करे तो सारी चीजें जनता के सामने हैं, ये तो सब समझते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनल बातें हैं आप फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए, फोन से पता चल जाएगा कि ऑडियो सत्य है कि नहीं। वो अंडर सब चीजें हैं वो लक्ष्मी जी, वो सब जांच के दायरे में है, उन पे जांच हो रही है, वो टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है सब। बिल्कुल, लेकिन कितना टाइम लगेगा? वो अभी मैं सैनी जी की बात सुन रही तो सही में कितना टाइम लगेगा? देखिए एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और वो भी इतना बड़ा प्रकरण, शायद ही मतलब उत्तराखंड में इतना बड़ा प्रकरण कभी हुआ होगा और इतने लोग इसमें इतने लोगों के नाम आए हैं, वीवीआईपीज के नाम आए हैं, आम जनता के
मतलब रोडों तक आ रखी है, लेकिन उसके बावजूद सीधे सीधे अगर सरकार को चाहिए ठीक है, अगर उनके बीजेपी के लोगों की गलती है तो उनको जेल में डालिए ना, फांसी दीजिए ना। उस बच्ची के साथ न्याय तो देखिए हर कीमत पे होना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप ये देखिए ना कितना कुछ, मतलब हम लोग सोशल मीडिया में देख देख के सचिन परेशान हो चुके हैं। ठीक है, किसी का बयान कुछ आता है, किसी का बयान कुछ आता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए जो है, और क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि इस वजह से जो है ये चीजें, अगर बीजेपी का पलड़ा भारी होता है, हल्का होता है, तो उस हिसाब से वो अपनी जांच उस तरफ मोड़ेंगे। ठीक है आशीष जी, क्योंकि ठीक है आशीष जी, ये बताइए भाई, सुरेश राठौर और उर्मिला सनवर की गिरफ्तारी किस बिना पर करनी चाहिए सीबीआई को? देखिए, सीबीआई को उन सभी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए सबसे पहले, जो संभावित रूप से इस केस में या तो जानकार हो सकते हैं, या इसमें कोई जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, या इसमें केस में कहीं भी इन्वॉल्व है। नहीं सर, जो आरोपी हैं वो तो जेल में है ना तीनों, पुलकित आर्य हो या दूसरे जो दो और आरोपी थे, तो दोषी डिक्लेयर हो गए वो तो हाँ, वो तो जेल में चले गए ना, उनको तो सजा भी हो गई, सजा हो गई। सचिन जी, अंकिता भंडारी जी की मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी सैनी जी, एक सेकंड के लिए। सचिन, जब पिछली बार हम लोगों ने वीडियो देखी थी ये आरोपियों की, तो इनको जब कोर्ट से बाहर लेके आया जा रहा था, तो सबने नोटिस किया होगा वो क्या चौड़े ओके और सबको हंसता हुआ हाथ हिलाता हुआ आरोपी जा रहा है। तो ये क्या ये सरकार अंधी है, क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, वो तो अपराधी साबित हो गए कोर्ट से, उनको तो तीनों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जो अपराधी था, ठीक है, मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर जेल में वो, अगर उनको वाकई में उस तरीके से रखा, एक कैदी के हिसाब से रखा जाता, तो वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते। ठीक है आशीष जी, आप बोलिए कि अब आगे जो है पुलिस को किस बिना पर गिरफ्तारी करनी चाहिए उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर? सबसे पहले तो मैं एसआईटी हो या हमारी सीबीआई हो, दोनों लोगों को इसकी शुरुआत वहां से करनी होगी जब रेणु बिस्सी ने, जो विधायक है वहां की, उन्होंने वो वनांतरा रिजॉर्ट के कमरे को तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगवाया। फिर वो किसने मंगवाया, क्यों मंगवाया, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उन्होंने बुलडोजर तोड़ने के लिए दो चीजें, एक जो अभी वर्तमान में जो कार्रवाई, आप अभी राकेश जानी जी बोल रहे थे कि कोई भी कार्रवाई होती है तो बुलडोजर मंगा लेते हैं, तो बुलडोजर यहाँ पर तो कोई मुस्लिम नहीं था, तो बुलडोजर मंगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। तो मतलब मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलता है, आप ये कह रहे हैं? अब आप दूसरे मुद्दे पर आइए। दूसरा मुद्दा ये है कि इस संबंध में जब अंकिता भंडारी की आप चार्जशीट जो लगी थी उसको पढ़ने का काम करेंगे, तो उसमें साफ साफ कई जगह पर मेंशन है कि एक वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव ये तीनों लोग बना रहे थे। जब अंकिता भंडारी नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। और अंकिता भंडारी के अपने चैट पे भी कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि किसी वीआईपी के लिए मुझको दबाव बना रहे हैं, आज कुछ लोग आए, आज 4-5 लोग आए, आज 10 लोग आए, आज गनर भी थे, आज ये भी थे, वो जो सारी चीजें लिखी हुई, जांच उस विषय की होनी थी। हमें जानकारी करने के लिए वहां के जो सीसीटीवी फुटेज थे वहां के नहीं मिल पाए, तो आसपास जो पुलिस ने कलेक्ट किए हुए हैं, पुलिस के पास मौजूद है, उन सबूतों का परीक्षण करने का काम आज वर्तमान में होना था। एसआईटी ने सरकार के दबाव में शायद नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सीबीआई पे हमें भरोसा था कि वो राज्य की सरकार के दबाव में नहीं आएगी और केंद्र सरकार से किसी को लाभ नुकसान है नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा सामने आया और उन्होंने दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाकर ये एहसास पूरे प्रदेश को कराया कि नहीं, इनके ये आरोपी हैं या नहीं है, हम इसकी जांच नहीं करेंगे, हमारी तरफ से क्लीन चिट है, तब पूरे प्रदेश को लगा कि ये तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आज इसीलिए सवाल है कि जब आपने सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया है, हम इस बात से आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि सुरेश राठौर को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। वो जो शिकायत है वो दुष्यंत गौतम की है। बिल्कुल, दुष्यंत गौतम ने लिखा कि मेरी इमेज खराब कर दी, तो आपने तुरंत कार्रवाई कर दी। नहीं आशीष जी, ये कैसे तय हो गया कि सुरेश राठौर इसमें आरोपी हैं? वो आरोपी थोड़े ही हैं,
ना उनके ऊपर मर्डर का कुछ तरीके के कोई एलिगेशन है कि उन्होंने वो इसमें शामिल थे? क्यों नहीं है सर, और उनका नाम लिया गया है उसमें। नहीं, वो ऑडियोज वीडियोस में जो बात आ रही है सर, उसकी तो जांच हो रही है ना विद्यानी जी, वो जांच हो रही है, उनकी ऑडियोज वीडियोस की जांच हो रही है। अगर जांच सही साबित होती है तो हो सकता है सीबीआई बाद में पूछताछ करे। सचिन जी, तो फिर बीजेपी पनिशमेंट के हकदार बनती है, फिर जो माला पहना रही है किसको? अगर कल वो आरोपी डिक्लेयर होते हैं, अगर दुष्यंत गौतम जी कल आरोपी डिक्लेयर होते हैं, तो जो कृत्य आज तक भारतीय जनता पार्टी ने स्टेज में उनको माला पहनाने, उनको सम्मान करने, उनका बर्थडे मनाने का किया है, उसके लिए कौन सरकार रिजाइन करेगी अपने उससे, या उसको रिग्रेट करेगी? सचिन जी, मैं आपको एक सच्चाई, एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा एलोबरेट जाने की जरूरत नहीं है। आप उर्मिला सिन्हावर, सुरेश राठौर और एक सोकाल उर्मिला सिन्हावर के जो पिताजी बाबा जी एक आजकल हैं, उन 3 आदमी को बिठा दीजिए, तीनों का नार्को टेस्ट करवा दीजिए, पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जांच तो एसआईटी कर चुकी है, पूछताछ भी कर चुकी है उनसे, कैमरे रिकॉर्डिंग्स में हुए हैं, कुछ हद तक हम भी उसमें बैठ के बात कर सकते हैं कि हमारे सामने भी कुछ बातें हुई है। क्योंकि जब उर्मिला सिन्हावर यहाँ पे आई थी तो हमारे स्टेज में भी वहाँ पे यूकेडी की टोपी हमने गलती से किसी ने पहना दी थी उसको, वो भी बड़ा एक इशू हुआ था यहाँ पे। तो हमने काफी बातें उनसे हुई हैं, और भी हमारे पास हैं कि आप केवल दर्शन भारती जी जो 10-15 दिन उनको घुमाते रहे चंडीगढ़, हरिद्वार, दिल्ली, उनको, सुरेश राठौर जिनकी ऑडियो है, उर्मिला सिन्हावर, इन 3 को बिठा दीजिए और इन तीनों का नार्को टेस्ट करवा दीजिए। ठीक है उमा जी, जब तमाम चीज़ों की जांच हो रही है, फॉरेंसिक जांच हो जाएगी, ऑडियो क्लिपिंग सही है नहीं है, वीडियोस डीप फेक तो नहीं है, आई से जनरेटेड तो नहीं है, उसके बाद ही ना सीबीआई गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी। सचिन जी, तो सिर्फ थोड़ा इतना कहना है कि लगभग 6 महीने सीबीआई जांच के हो चुके हैं और ये चुनावी साल है और पूरे प्रदेश की जनता उस वीआईपी को के चेहरे को पहचानना चाहती है कि आखिर वो कौन वीआईपी है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना लंबा टाइम सीबीआई अपनी जांच में क्यों ले रही है। ये इतना बड़ा केस है, इतना हाई प्रोफाइल मामला उत्तराखंड में हो चुका है कि उत्तराखंड को एक तरफ तो हम महिलाओं का प्रदेश कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो महिला शक्ति ने बनाया, मातृशक्ति ने बनाया है, और लगातार बीजेपी के जो नेता हैं बड़े बड़े स्टेज से महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब बात अपने प्रदेश की बच्ची के बारे में आती है तब उस समय सब कुछ ढीला ढीला हो जाता है। पहले एसआईटी जांच एकदम ढीली ढीली चलती रही, अब सीबीआई जांच में ढीली ढीली चल रही है। 6 महीने के अंदर तो सीबीआई को अपनी दिन रात एक करके 24 घंटे काम करके अब तक सारी रिपोर्ट लेकर आ जानी चाहिए थी। मैं फिर कहती हूँ सचिन जी, चुनाव तक सीबीआई जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी, चुनाव के बाद सीबीआई जांच की रिपोर्ट आएगी। और क्योंकि अगर कहीं गलती से वीआईपी का सही चेहरा बाहर निकल कर आ गया तो बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी इन चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इसको डिले करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब संजीव वर्मा जी ये बता दीजिए, चलिए मुझे तो पता है कि भाई टाइम लगता है तमाम चीज़ों में, कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि वीआईपी का किसी के नाम के आधार पर तो सीबीआई ने केस दर्ज नहीं किया हुआ है ना, वो तो वीआईपी के नाम से ही चल रहा है, अभी तो उसका भी खुलासा होना बाकी है और 3 साल बाद सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया जाना या और तमाम पुराने के जितने री एग्जामिनेशन होंगे, इसके अलावा जो सबूत नष्ट होने की बात हो रही है उनकी भी जाँच होगी, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन मसला क्या सुरेश राठौर को बचाने का है, उर्मिला सिन्हावर की गिरफ्तारी का है, उससे बीजेपी के लोग क्यों इतना मतलब पीछे भाग रहे हैं कि भाई उसको बचा लीजिए, या ऐसा आरोप विपक्ष क्यों लगा रहा है आपके ऊपर? सचिन जी देखिए, 2027 का चुनाव बिल्कुल सन्निकट है और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष एक काल्पनिक थ्रिलर उपन्यास लिख रहा है जिसमें रोजाना इनके पात्र बदलते हैं, रोजाना ये कभी सीबीआई के ऊपर दोषारोपण करना हो, कभी न्यायपालिका पर करना हो, कभी पुलिस पर करना हो, या कभी किसी पार्टी पर करना हो। इनका नित्य नियम एक यही काम है और लगातार झूठ बोलना और झूठ की दुकान को लगातार चलाए रखना, यही इनका काम रह गया है। और बाकी सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के ऊपर हम सबको भरोसा भी होना चाहिए, न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा भी होना चाहिए। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और जो दोषी नहीं होगा, हमें नहीं पता कि जेल के अंदर उनकी क्या है, उनको वहां भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। सचिन जी, ये वो लोग हैं जिनका ना सिस्टम के ऊपर विश्वास है, ना जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास है। यही लोग बोलते थे सीबीआई जांच कराए, आपकी इच्छा शक्ति होती सीबीआई जांच कर रही है तो 6 महीने के तो उसके ऊपर भी इनका भरोसा नहीं।
कि ये ठीक है हो रहा लक्ष्मी जी, मैं आपसे पूछना चाहता पहले हूं बोलते कि थे सीबीआई सीबीआई जांच कराओ। की जांच को ये तो है नहीं और अब कि सीबीआई आ जांच जाए हो और रही हो तो गया। उसके ऊपर ये इतना भरोसा बड़ा नहीं। मैटर है और किसी वीआईपी पर हाथ डालने से पहले आपको नहीं लगता लक्ष्मी जी कि 100% तथ्य, फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी? तो इतना जल्दबाजी में भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि अब तक क्या हुआ और जो हो रहा है या सीबीआई को डिस्क्लोज थोड़ी कर देगी। छोड़ देंगे हम तो सचिन जी। जी नहीं सचिन, देखिए ऐसा है कि टाइम का एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप तुरंत इसको दीजिए, लेकिन टाइमिंग पे सवाल है। सीबीआई को मिल चुका है और उसके बाद जो है अब इतना डिले करना, और सारी चीजें साफ है, सबके नाम आ चुके हैं, उनसे अगर पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी इसका निर्णय लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कम से कम ये एक उत्तराखंड की जनता के लिए मरहम होगा कि ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, संजीव जी, आशीष जी, राकेश जी, उमा जी, लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि कब तक जांच पूरी होगी और नाम का खुलासा कब तक होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।